नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में। ये भगवान बुद्ध के समय की बात है। गंगा नदी के किनारे भर्गदेश नाम का एक राज्य था। उस राज्य में सुनसुमार नाम का एक नगर था। यहां से गंगा नदी बहती थी और नगर के नजदीक गुफा और जंगल था। भर्गदेश के महाराज उदयन थे और उनके पुत्र का नाम बोधि राजकुमार था। बोधि राजकुमार ने सुनसुमार नगर के पास एक कोकंद राजप्रासाद का निर्माण करवाया था। इस कोकंद राजप्रासाद के नजदीक भेसकला वन मृगदाव था। बोधि राजकुमार ने कोकंद राजप्रासाद में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया था और यहां पर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश काल के 45 वर्षा ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु बिताई थी। इसी सुनसुमार नगर में नकुल माता और नकुल पिता नाम के दंपत्ति रहते थे। उनके पुत्र नकुल के नाम पर उनके नाम नकुल माता और नकुल पिता रहे होंगे। इस दंपत्ति का एक दूसरे के प्रति काफी प्रेम था। अंगुत्तर निकाय में इनके संबंध में एक सूत्र है और उसका विवरण इस प्रकार है। एक समय में भगवान बुद्ध भर्गदेश में सुनसुमार नगर के भेसकला वन मृगदाव में रहते थे। एक दिन सुबह बुद्ध भिक्षा मांगने सुनसुमार नगर में गए। भगवान भिक्षा मांगने नकुल पिता के घर पर गए। भगवान के आगमन से नकुल पिता काफी आनंदित हो गए और उन्होंने बुद्ध के बैठने के लिए आसन बिछाया। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया। नकुल पिता और नकुल माता पूर्ण श्रद्धा से भगवान बुद्ध की सेवा में लग गए। उन्होंने बुद्ध को अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। नकुल पिता ने बुद्ध से कहा कि जिस समय मैं और नकुल माता बहुत छोटे थे, हमारा विवाह कर दिया गया था। तब से नकुल माता के अलावा किसी दूसरी स्त्री के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बुद्ध ने नकुल माता की ओर देखा तो उन्होंने भी यही कहा। नकुल पिता ने फिर बुद्ध से कहा, केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी हम पति पत्नी बने रहे। भगवान आप हमें मार्गदर्शन करें कि इस इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना होगा। तब भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा कि यदि पति पत्नी इस जन्म में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और फिर अगले जन्म में फिर से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें समान विश्वास, समान गुण, समान उदारता और समान प्रज्ञावान होना होगा। फिर वे अपने अगले जन्मों में फिर से मिलेंगे। ये सुनकर दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और फिर बुद्ध वहां से भिक्षा लेकर चले गए। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध सुनसुमार नगर में आए तब नकुल पिता काफी बीमार थे। तब नकुल माता ने उनकी सेवा की। उनको सांत्वना देते हुए नकुल माता ने कहा, आप सांसारिक जीवन की चिंता मत कीजिए। आपको ये शंका हो सकती है कि आपके जाने के बाद मैं अपने बेटे का पालन पोषण कर सकूंगी या नहीं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं कताई में कुशल हूं, इसलिए बच्चों का भरण पोषण कर सकूंगी। दूसरी शंका आपको हो सकती है कि मैं पुनर्विवाह करूंगी। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूं, 16 वर्षों तक आपके साथ पवित्रता पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद मैं कभी भी दूसरे पति के बारे में नहीं सोचूंगी। इसके बाद आपको शंका होगी कि आपके जाने के बाद मैं भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ की सेवा करना छोड़ दूंगी। लेकिन नहीं, मैं पहले से भी अधिक सेवा करूंगी। चौथी शंका हो सकती है कि मैं शील का पालन नहीं करूंगी। तो ध्यान में लीजिए कि भगवान बुद्ध की जो श्वेत वस्त्र धारी महिलाएं हैं, जो शील पालन में श्रेष्ठ है, उनमें से मैं एक हूं। पांचवी शंका आपको हो सकती है कि मुझे अभी तक ध्यान प्राप्ति नहीं हुई है। तो आप भगवान बुद्ध से पूछ सकते हैं। जो ध्यान लाभ प्राप्त गृहिणी श्राविकाएं हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। और एक शंका आपको हो सकती है कि मुझे धम्म का ज्ञान नहीं है, मुझे धम्म नहीं समझा है। तो ये भी आपकी शंका गलत है। मैंने धम्म में दृढ़ आधार पा लिया है और मैं अंतिम निर्वाण पाने की ओर अग्रसर हूं। इसलिए ये सब सांसारिक चिंताएं छोड़ दीजिए और शांत चित्त से मृत्यु को अपनाइए। नकुल माता की ये सांत्वना सुनकर नकुल पिता अपनी बीमारी से उबर गए। जैसे ही वे चलने फिरने में सक्षम हुए, वे बुद्ध के पास गए और भगवान को अभिवादन करके एक ओर बैठ गए और अपनी पत्नी की सांत्वना भगवान को सुनाई। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि ऐसी पत्नी का होना वास्तव में एक आशीर्वाद है।
शरीर रोग और क्षय के अधीन है, सर्वोत्तम परिस्थितियों में भी एक बोझ है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए, यद्यपि मेरा शारीरिक ढांचा बीमार है, मेरा मन बीमार नहीं होगा। फिर भगवान ने कहा, गृहस्थ, तुम सचमुच धन्य हो कि तुम्हें नकुल माता जैसी पत्नी और सलाहकार मिली, जो तुम्हारे कल्याण के लिए चिंतित है। नकुल माता वास्तव में उन श्वेत वस्त्रधारी महिला भक्तों में से एक है, जो सद्गुणों में परिपूर्ण, मन से शांत, शील संपन्न और धम्म में दृढ़ है। इस कहानी में जीवन के विपरीत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक समाधान दिया गया है। एक ओर पति पत्नी के बीच गहरा स्नेह और दूसरी ओर मुक्ति की चाह। नकुल दंपत्ति की इस कथा को सहानुभूतिपूर्वक देखने पर कोई ये सोच सकता है कि यदि विवाहित जीवन इतने आदर्श तरीके से जिया जाए तो त्याग का जीवन आवश्यक नहीं है, या यहां तक कि राग और वैराग्य का भी संयोजन किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई अधिक बारीकी से देखे तो वह देखेगा कि उस महान दंपत्ति द्वारा जिए गए जीवन का निष्ठापूर्वक पालन करना कतई आसान नहीं है। केवल एक दूसरे के प्रति चिंता और सहानुभूति ही पर्याप्त नहीं है। पवित्र संगति में विवाहित जीवन की शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मुक्ति के मार्ग पर पहला कदम उठाने के इच्छुक व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय लेना चाहिए, जैसे कि घर के वातावरण में रहकर उसके सांसारिक प्रलोभनों से बाहर निकलने का प्रयास करना, या संघ के सदस्य के रूप में अनुकरणीय साथियों की संगति में सांसारिकता पर विजय प्राप्त करना। कहानी का तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवन हो या सन्यासी का जीवन, दोनों ही जीवन पद्धतियों में त्याग की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।